रूल ऑफ लॉ भी आपके दौर में नहीं आ सका। बुजदार भी देख लें, उसने क्या हरकतें इधर की, हम कह के थक गए। इमरान साहब को पता नहीं आप कहते थे कि नहीं कहते थे। तो इमरान साहब की ये सारी हिकमत अपनी गलत साबित हुई। फौज के साथ एक पेज पे जाना, फौज कह रही हमारी भी गलती थी, इमरान साहब भी कह रहे हमारी गलती। बुजदार को लगाना, आपका पंजाब की तबाही फिर गई इधर। अभी मास्टर प्लान के स्कैंडल आ रहे हैं, किसी चीज़ के स्कैंडल आ रहे हैं, और आपकी पार्टी एक इंटैक्ट खड़ी नहीं हुई। एंड में आपको परवेज इलाही को लगाना पड़ा है वजीर आला। यानी कि सोचे नहीं, वो तो देखे ना, वो जब कहीं तो गलती इमरान साहब खुद करते हैं पब्लिकली। उन्होंने उस दिन कहा है, उस दिन उन्होंने अपनी गलतियों के ऊपर भी उन्होंने कहा कि गलतियां भी हमसे हुई हैं, लेकिन ये कोई खैर गलती नहीं है। अपना आपने बुजदार को लगा के रखा। आपने पार्टी में देखा कि जो बंदा जिसके ऊपर है वो इश्यूज हो गए थे ना, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए थे, लेकिन बहरहाल गलतियां तो हुई हैं ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज में होता ही है, वो ठीक हो जाती है। एस्टैब्लिशमेंट में ये इशू है, हमारी कोई उनसे डायरेक्ट ना लड़ाई हुई ना कोई झगड़ा हुआ, एक दो इश्यूज के ऊपर थे लेकिन वो सेटल हो गया था। ये मामला अभी भी गिरदाने करते रहते हैं ना। नहीं, वो मैंने आपको बता दिया जो ज्यादतियाँ हुई जो। और फिर खान साहब को ये भी इसके ऊपर भी बड़ी गुस्सा है कि देखिए मैंने बुला के उनको कहा था कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो बड़ी इस वक्त एक बैलेंस में है, ये हुकूमत हिली तो ये नहीं होगा। शौकत तरीन साहब को भेजा। हम कल के बाद क्या देख रहे हैं, पहले तो मुझे ये बता दें, कल के बाद यहाँ पर वज़ीर आला परवेज इलाही ही होंगे, गवर्नर राज लगा होगा इधर, या यहाँ पे गवर्नर ने उनको सीज कर दिया होगा एससीएम। नहीं, क्या किस लॉ के तहत सीज कर दिया होगा? चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही रहेंगे, रूलिंग खुशनुदी तक रहेगा ना गवर्नर की। किस चीज की? गवर्नर की खुशनुदी तक रहेगा, खुशनुदी तक, प्लेजर टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। एंड ही विल नॉट एक्सरसाइज दिस पावर अनलेस जो असेंबली है उसका इजलास हो और उसकी जो मेजॉरिटी है वो साबित हो जाए कि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। गवर्नर को ये इख्तियार तो नहीं है कि वो अपना उसके ऊपर करेगा। तो आपने अभी जो स्पीकर है उन्होंने इजलास की तारीख देनी है, फ्राइडे को उन्होंने इजलास की तारीख देनी है, उस पर जाके वो कल आपने गवर्नर हाउस के बाहर क्यों लोगों को बुला लिया? मतलब कोई आपको लग रहा है इम्कान ऐसा? देखिए, हर बंदा अपनी ताकत पे खेलता है ना, हम अवाम पे खेलते हैं, अवाम हमारी ताकत है, हम उस पर खेलेंगे। तो वहाँ खून खराबा भी कल हो सकता है। नहीं, खून खराबा क्यों होना है? पीटीआई के बेचारों के पास कहाँ खून खराबे वाली कैपेसिटी हमारी होती। तो 25 मई को हमारे खून निकला है। ये तो हमें राना सनाउल्लाह टाइप और फजलुर रहमान टाइप क्राउड हमारा तो नहीं है ना, ये तो हमारे तो शरीफ लोग हैं। ये आखिरी पत्ता है वैसे इमरान खान का, देखिए उन्होंने पत्ते बड़े हैं, फिक्र ना करें। अच्छा, पत्ते के पत्तों के नीचे पत्ते हैं और दूसरी पार्टी के पास पत्ते हैं। 36 पत्ते होते हैं ना ताश के। सुना दूसरों के पास बहुत पत्ते हैं, उनके पास तो रोज एक एक पत्ता आएगा। नहीं, उन्होंने सिर्फ बादशाह छुपाया हुआ है, बाकी सारे पत्ते अब देखना ये है कि बादशाह उनके पास कितनी देर रहता है। बादशाह कितनी देर रहता है? अगर 35 पत्ते हमारे पास हैं तो बादशाह का कोई फायदा नहीं रह जाना, बादशाह को हमारी तरफ आना पड़ना है। जरदारी साहब ने आपके साथ अच्छी तो नहीं की सियासी तौर पे? जहां गए ना तबाही फेरी है। वो नहीं, जरदारी साहब तो कोई अहमियत नहीं रखते सियासी तौर पे। यार आप ये कहते रहे यार, फवाद भैया आपके सामने है। मुझे आप बताइए, पीपल्स पार्टी क्या चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, और पीपल्स पार्टी एक भुट्टो की पार्टी थी, जो वफाक की पार्टी थी। आप बिलाओं के साथ आप होते वफाक की जंजीर ही रहती, आपने भरे मेले को छोड़ दिया। नहीं, भरे मेले को नहीं, पार्टी खत्म कर दी इन्होंने। जरदारी साहब ने इतनी ज्यादती की, इतनी बड़ी पार्टी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। मैं प्रेसिडेंट का इंटरव्यू सुन रहा था, जब वो बता रहे थे कि जब टूटी इमरान साहब का ये हुआ तो इमरान साहब बड़ी फ्रस्ट्रेशन में आ गए, बड़ी डिप्रेशन में आ गए, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में आ गए। उन्होंने ये फैसला भी कर दिया असेंबलियों का बाइकआउट कर दिया जाए। ये सारा जो किया गया कॉन्स्पिरेसी वगैरह का इमरान साहब ने, जिनसे कुछ चीज़ों को उन्होंने पीछे भी हटे हैं, कुछ पे अभी भी खड़े हुए हैं, कि इस वजह से है कि उनको लगा कि यार मैं तो कठपुतली साबित हो गया कि देखें वो एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटी, एमक्यूएम पीछे हट गई, मेरी मेजॉरिटी नहीं थी, पीएमएलक्यू आदि पीछे हट गई। उसका रिएक्शन है जो अब सबको उन्होंने कहा जी मैं जिद पे अड़े हुए हैं, 99% पंजाब असेंबली कह रही है ना तोड़े, सीएम पंजाब कह रहे ना तोड़े, वो कह रहा नहीं मैंने तो यहाँ पे डिस्टेबिलिटी पोलिटिकली लेके आनी है, कोई चलने नहीं देना। ये एक साइकोलॉजिकल हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, लोग खड़े हो गए। इमरान खान तो ये है कि लोग खड़े हुए। फ्रैंकली इमरान खान जो जब हम लोग गए थे तो हमने कहा चले अब निकल गए, ये तो वापस नहीं आना। सैटरडे को इमरान खान ने सिर्फ एक ट्वीट की, इजलास भी नहीं किया, और पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। देखें पाकिस्तान के लोग जो थे ना, एक और गलती जो एस्टैब्लिशमेंट से हुई, इमरान खान के बाद जो रिप्लेसमेंट उन्होंने ढूंढी ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान और जरदारी, इनकी शक्लें लोगों को पसंद नहीं है, लोग इनसे बोर हैं। इनको ये सारे सिंबल ऑफ करप्शन है पाकिस्तान के लोगों के लिए बोरिंग है ना। 62 वोट तो उन्होंने भी लिया है, उनके तो हीरो ही है ना। अपनी बात कर रहे हैं, आपके लिए बोरिंग है? कोई वोट नहीं है। पाकिस्तान की 28 साल का जो नौजवान है ना, 66% है पाकिस्तान में उनका एक्सेस है इंटरनेट तक। उन लोगों के लिए ये विलन है। पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट ने गलती की और जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी को भी शदीद धचका पहुंचा, वो ये हुआ कि वो पाकिस्तान के नौजवानों के विलन के साथ खड़े हो गए।
ये एक मेजर गलती की है बहरहाल पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने, सर मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, आप चाहे तो वापसी में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ये भी बड़ी गलती की कि जो एक पार्टी तहरीक इंसाफ से जाके खड़ी हो गई, उसको पूरे मुल्क की पार्टी होना चाहिए था, आपको अपने बलबोते पे खड़ा होना चाहिए था। ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो आपकी हुकूमत खत्म हो गई, फिर आपने जो चाहे कहा, आपकी पॉपुलैरिटी खड़ी होती रही है 1951 के बाद, इतना तो गलत है ना, गलत है भाई, बस ना खड़े हो। जो आपके साथ खड़े हुए वो भी गलत है, ये भी तो माने ना। नहीं, हमारे साथ आप तो खड़े नहीं हुए, हमारे साथ तो इतने नहीं खड़े हुए जितने, फिर अगर वो खड़े ना हो तो फिर तो जरदारी नवाज शरीफ तो बिल्कुल बाहर ही हो जाए। मैं पीटीवी न्यूज से शुरू फजलुर रहमान, पीटीवी न्यूज से सहाफत शुरू की, हमारे सदर मुशर्रफ साहब का शो था। पीएमएलक्यू की गवर्नमेंट मैंने देखी है, जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट जरदारी साहब की देखी, ठीक है, नवाज शरीफ साहब की देखी। ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट कहती थी फवाद चौधरी की गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट पे मुस्बत रिपोर्टिंग करें। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, गवाह है यार इससे पहले तो बहुत ज्यादा था। नवाज कभी नहीं कहा, किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, हमें तो बल्कि खबरें मिलती थी वहां से उनके खिलाफ। नवाज शरीफ तो खड़ा ही नहीं होता था, इतना सपोर्ट तो करते ही हैं, हमने सपोर्ट भी किया। नवाज शरीफ से कोई जाती है, नवाज शरीफ तो बनाई फौज ने था ना, ऐसे तो ना। वो कहते हैं फौज ने इमरान खान को बनाया, इमरान खान को 22 साल लग गए इमरान खान को यहाँ पहुंचे हुए। नवाज शरीफ वो और अगले 22 साल लग जाते अगर फौज ना खड़ी होती 2018 में। पाकिस्तान में ये बात बिल्कुल सही है, अगर फौज न्यूट्रल ना होती तो आपको अगले 22 साल न्यूट्रल के इमरान के साथ ना खड़ी होती। इमरान खान के साथ किस तरह खड़े हुए यार, कुछ तो मान लिया करें फवाद भाई, किसी का कोई 1% तो मान। वो भी परवेज लाई भी कहता है तुझे आसान थे मान लिया करो किसी का। एहसान जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है।